Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. तो ये जो डिक्सट्रास एल्गोरिदम है, ये वाला आई थिंक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है। ये वाला बहुत सारा इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। मैं देखा इसका बहुत सारे वीडियोस थे, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। फिर भी तुम लोग जाके देखो, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है। अगर नहीं समझ आए तो बोलना, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम टाइम टेकन बाय ईच जॉब टू बी कंप्लीटेड गिवन बाय अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम टाइम टेकन बाय ईच जॉब टू बी कंप्लीटेड गिवन बाय डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है, देख लेते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन। गिवन अ डैग having v vertices and e edges, fine, where each edges u to v represent the job u and v, such that job v can only be started only after completion of job u। मतलब जब u वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तभी v को स्टार्ट कर पाएंगे। टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम टाइम टेकन बाय ईच जॉब टू बी कंप्लीटेड वेयर ईच जॉब टेक्स द यूनिट टाइम टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह दिया हुआ एक ग्राफ, ठीक है। तो हमें बताना है ईच जॉब कब कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ये 3 है, ठीक है। तो 3 कब कंप्लीट हो सकता है? देखो यहाँ पर 1 से भी 3 पे आ रहे हैं और 2 से भी हम लोग 3 पे आ रहे हैं। तो जब तक 1 खत्म नहीं हो जाता, 2 दोनों नहीं खत्म हो जाता, तब तक 3 खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। हमें तो यही निकालना है यहाँ पर बोला हुआ है कि वी कैन ओनली बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब यू। टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम टाइम टेकन बाय ईच जॉब टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो 3 कब कंप्लीट हो पाएगा? जब तक 1 एंड 2 दोनों खत्म होगा तभी हम लोग 3 को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 3 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है। जैसे 6 को एग्जांपल ले लो, 6 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? जब तक 3 एंड 4 खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग 6 को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फाइन। वैसे ही एग्जांपल ले लेते 7 का। तो 7 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? जब तक 6 खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग 7 को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 6 खत्म होगा, फिर 7 का कंप्लीशन टाइम वो हो रहा होगा। 8 का एग्जांपल लेते हैं। 8 कब कंप्लीट हो रहा होगा? जब 2 5 4 एंड 7 जब चारों जन कंप्लीट हो चुके होंगे तब 8 कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो 8 इज कनेक्टेड, किस उसका इन डिग्री कौन कौन लोग से कनेक्टेड है? 2 8 से कनेक्टेड है, 5 भी 8 से कनेक्टेड है, 4 भी 8 से कनेक्टेड है, 7 भी 8 से कनेक्टेड है। तो 4 ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ 8। जब तक चारों जन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 8 कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वही, मैं सेम एग्जाम्पल ले लिया हूं। तुम्हें इन डिग्री के बारे में पता होगा, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन डिग्री क्या होता है। तो ये वाले एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर सारे नोट्स का मैं ब्लू कलर्स में इन डिग्री लिख दिया हूँ। 1 का इन डिग्री क्या है? 0। 2 का इन डिग्री क्या है? 0। 3 का इन डिग्री क्या है? 2। 4 का 1, 5 का 1, लाइक दैट सबका मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टोपोलॉजिकल शॉर्ट टाइप का कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है ना, और एक जो नोड है उसका कंप्लीशन टाइम कैसे पता चलेगा? जब तक उसके सारे जो कनेक्टेड नोड्स थे उस पे, जब तक वो लोग खत्म नहीं हो जाते तब तक उसका कंप्लीशन टाइम नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 था और ये 2 था, इन लोगों का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? इन लोगों का बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, बिकॉज उन लोग के हेड मतलब उन लोग का इन डिग्री 0 है। वो लोग, कोई और लोग उनसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। कोई और नोड 1 एंड 2 में कनेक्शन नहीं किया हुआ है, तो 1 एंड 2 का इन डिग्री 0 है, तो उसका आंसर 1 रह जाएगा। क्यों? मतलब वो t इक्वल्स टू मतलब टाइम इक्वल्स टू 1 पे, टाइम इक्वल्स टू 1 पे 1 एंड 2 खत्म हो चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ 3 पे। 3 कब कंप्लीट हो रहा होगा? जब 1 कंप्लीट हो जाएगा, 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तभी 3 कंप्लीट हो पाएगा। 6 कब कंप्लीट होगा? जब 3 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, तभी 6 खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईच एंड एवरी नोड विल बी कंप्लीटेड आफ्टर देयर पेरेंट नोड्स आर कंप्लीटेड। तो बेसिकली उसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट नोड का आंसर +1। जैसे यहां पर देखो, अभी मैं यहाँ पर तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ पूरा। जैसे हम लोग यहाँ पर टोपो शॉट जैसा यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्या हो रहा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्यू ले रहे होंगे, ठीक है। तो क्यू में क्या करेंगे? जिन लोग का इन डिग्री 0 है वो लोग को डाल रहे होंगे। तो 1 एंड 2 हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। अब 1 को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे टोपो शॉट में करते हैं। 1 को किए तो 1 के एडजेसेंट में कौन है? 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। तो जैसे हम लोग 3 पे आए तो ये वाला इन डिग्री हम लोग हटा चुके होंगे 3 का। बट क्या अभी 3 का इन डिग्री कितना हो जाएगा?
3 का इन डिग्री अब 1 हो जाएगा। तो क्या अभी इसका इन डिग्री 0 है? नहीं, इन डिग्री इसका 0 नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, क्योंकि अभी 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर 3 कैसे खत्म होगा? तो उसका भी आंसर में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है? 4, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग हटा देंगे। अब देखो 4 का इन डिग्री अब 0 हो चुका है, क्योंकि उसका तो सिर्फ 1 ही था और हटा दी तो 0 हो गया। तो 4 का इन डिग्री 0 है, मतलब अब 4 का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इसके जितने भी पेरेंट्स थे सब ओवर हो चुके हैं, तो अब 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का पेरेंट कौन था? 1, तो 1 का आंसर क्या था? 1, तो 1 + 1 2, तो 4 का आंसर हो जाएगा 2 और उसको हम लोग डाल देंगे क्यू पे। फाइन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एडजेसेंट 1 का कौन है? 5। तो हम लोग ये वाला एडजेसेंट हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखो 5 का एक ही था इन डिग्री और उसका इन डिग्री अब हो चुका है 0, ठीक है। इन डिग्री इसका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सारे पेरेंट्स थे, इन डिग्री 0 होने का मतलब क्या हुआ? उसके जितने भी पेरेंट्स थे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब उसका कंप्लीट होने का चांस आ चुका है, ठीक है। तो उसका पेरेंट खत्म हो गया, तो इसका पेरेंट कौन था? 1, तो फिर से 1 + 1 2, 5 का आंसर भी 2 हो गया। मतलब पेरेंट को खत्म होने का टाइम +1 वो हो जाएगा 5 का कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो 5 को भी हम लोग क्या करेंगे? क्यू पे डाल देंगे। अब 1 के एडजेसेंट आई थिंक ओवर हो चुके हैं, तो 1 को निकाल दो क्यू से। अब आते हैं हम लोग 2 पे। तो 2 का एडजेसेंट कौन है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो 3 का जो तुम्हारा इन डिग्री है वो हो चुका है 0, क्योंकि अभी किसी से कनेक्टेड, ऊपर से किसी सारे पेरेंट्स डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो लास्ट 3 का पेरेंट कौन था? 2। 2 का कंप्लीशन टाइम कितना था? 1। तो 3 का कितना हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2। 3 का हो गया। 3 का इन डिग्री 0, इसको भी हम लोग डाल देंगे क्यू पे। फाइन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 2 का अभी क्या बचा हुआ? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 8 वाला डिस्कनेक्ट करेंगे और इसका यहाँ पर इन डिग्री को 3 कर देंगे, क्योंकि देखो अब ये सिर्फ 3 पेरेंट से कनेक्टेड है। अब लोग आते हैं 9 पे। तो 9 वाला यहाँ पर हटा दिया और 9 का इन डिग्री अब 0 हो गया। तो उसका पेरेंट कौन था? 2। तो 9 का आंसर कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब 9 को भी हम लोग डाल देंगे क्यू पे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर 1 भी हट गया, 2 भी हट चुका है। अब हम लोग का कौन आ रहा है? 4। तो हम लोग 4 को एक्सप्लोर करेंगे। 4 का एडजेसेंट कौन है? 6। तो 6 को हटाएं, तो 6 का क्या इन डिग्री 0 हुआ? नहीं हुआ 0, ठीक है। 6 का कितना हो गया? इन डिग्री 1 हो चुका है, ये हटा दो। अब 6 का इन डिग्री 1 हो चुका है। 4 के एडजेसेंट में अब ये बंदा है 8। तो 8 वाले हटाएं, तो अब 8 का कितना हो गया इन डिग्री? अब 3 से कट के 2 हो चुका है। तो 8 का भी 0 नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग अभी आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। तब 4 का सारा एडजेसेंट खत्म। तब हम लोग क्या करेंगे? 4 को भी हटा देंगे क्यू से। अब आता है नेक्स्ट 5। तो हम लोग का 5 का देखो, 5 का एडजेसेंट कौन है? 8 है, इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पर देखो 8 का अब कितना हो जाएगा? अब 3 से कट के 1 हो चुका है इन डिग्री। अभी भी 8 का इन डिग्री 0 नहीं हुआ है, तो 8 का आंसर अभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, मतलब इसका भी कोई ना कोई एक पेरेंट कनेक्टेड है उससे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कौन है क्यू में? 5 का भी काम खत्म हो चुका है हमारा, 5 ओवर। अब आ रहा है हमारा 3 और 9 है, तो 3 में हम लोग आए। तो 3 पे आओ। 3 का एडिशन कौन है? 6। तो हम लोग क्या किए? ये वाले को डिस्कनेक्ट किए। अब देखो यहाँ पर 6 का सारा पेरेंट्स डिस्कनेक्ट हो चुके हैं 6 से। तो बेसिकली 6 का इन डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब अब 6 का आंसर आ जाएगा। 6 का आंसर किससे आएगा? 6 का पेरेंट कौन है? 3। तो 3 तक का आंसर कितना है? 2। 2 + 1 कितना हो गया? आंसर हो गया 3, इसका हो गया, ठीक है। और 6 को हम लोग डाल देंगे क्यू पे। अब 3 का तो कोई बंदा है नहीं, 3 को यहाँ से हटा दो। अब कौन मिला हमें? 9। तो अब यहाँ पर 9 का कोई एडजस्टेंट है ही नहीं, तो 9 को भी हटा दो, ठीक है। अभी हमारा 6 है, सिर्फ क्यू में हमारा सिर्फ 6 है, ठीक है। 6 हमारा आया। 6 के एडजस्टेंट में कौन है? 7। ये वाला हटाओ। 7 का इन डिग्री क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा। 7 का डिग्री 0 हो गया है, मतलब अब ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूशन करेगा। 7 का पेरेंट कौन था? 6। 6 तक का आंसर क्या था? 3। 3 + 1 कितना हो गया? 4। और 7 को भी हम लोग क्या करेंगे? क्यू में डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 ओवर हो गया। अब 7 लिख लेगा हम लोग का। तो मैं फटाफट थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बार टोबो शॉट आइट्रेट करके देखे हुए हैं, ठीक है। नहीं देखे हो तो टोबो शॉट जाके देख लो प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब 7 आया। 7 का एडिशन कौन है? 8। तो ये वाला हम लोग हटाएं। अब यहाँ पर 8 का इन डिग्री 0 हो गया, मतलब 8 के सारे पेरेंट्स अब डिस्कनेक्ट हो गए 8 से। तब 8 का कंप्लीशन टाइम अब निकल सकता है। लास्ट पेरेंट कौन था? 7। 7 तक आंसर क्या था? 4। तो 8 का क्या हो जाएगा? 4 + 1 5। अब हम लोग आ जाते हैं, अभी हम लोग का खत्म क्या हुआ? 8। तो 8 को हम लोग क्या किया? क्यू में डाल दिए। 7 पॉप हो गया। अब हमारा 8 आ रहा है। 8 से कौन कनेक्टेड है? 10 कनेक्टेड है। अब हमारा क्या हुआ? 10 का भी इन डिग्री 0 हो गया। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 तक का आंसर +1 तो 6। तो हमारा फाइनली ये वाला जो एरे आया ये हमारा आंसर हो गया। सबका कंप्लीशन टाइम निकल चुका है। तो ये हमारा सोल्यूशन
चलो आपको सब एक्सप्लेनेशन समझ आ गया। अब चलो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं कोड की तरफ। सिंपल सा है, हम लोग वी और ई इनपुट लिए, वर्टेक्स और एजेस इनपुट लिए, ग्राफ ले लिए, इन डिग्री ले लिए, इनपुट लिए 0 से ई, हम लोग को सारा एजेस दिया होगा एक्स एंड वाई, सी इन एक्स वाई, ग्राफ ऑफ एक्स में हम लोग वाई को पुश बैक कर दिए, मतलब सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ है। और इन डिग्री ऑफ वाई प्लस प्लस की, क्योंकि एक्स से वाई कनेक्टेड है, मतलब एक्स इज कनेक्टिंग टू वाई, तो वाई का इन डिग्री बढ़ेगा, तो वाई का इन डिग्री प्लस प्लस। ठीक है, अब एक आंसर वेक्टर ले रहा हूँ जिसमें आंसर आएगा। ठीक है, क्यू ले लिया, 0 से 1 से वी चलाएं, जिसका जिसका पहले ही 0 है इन डिग्री, तो पहले ही उसको पुश कर दो क्यू में, और उसके आंसर्स को 1 कर दो, क्योंकि उसका आंसर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग सारे नोट्स को निकालेंगे, पॉप करेंगे, एडजस्टमेंट में लूप चलाएंगे, चेक करेंगे, सेम वही पुराना जैसा इन डिग्री माइनस माइनस कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक्स में क्या आ रहा है, एक्स इज द एडजेसेंट वैल्यू ऑफ वैल, तो वैल का एडजेसेंट कौन है, एक्स, और एक्स का इन डिग्री को घटा देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, जैसे यहाँ पर ये से कनेक्टेड था फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा वैल है, 8 हमारा एक्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का इन डिग्री घटा रहे थे, ये वाला क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो वही कि यहाँ पर इन डिग्री माइनस माइनस। अगर उसका इन डिग्री 0 हो चुका है तो इन डिग्री ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वैल प्लस 1, वैल बेसिकली पेरेंट था, पेरेंट नोड, तो पेरेंट प्लस 1 हो जाएगा, वो एक्स में स्टोर कर दिए और उसको क्यू में वापस डाल देंगे, ये पूरा इटरेट हो जाएगा, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा वेक्टर को प्रिंट कर देंगे। रन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आंसर आएगा 1 1 2 2 2 3 4 5 2 6। तो देख लो यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो इसका आ रहा है 1 1 2 2 2 3 4 5 2 6, सेम आंसर आ रहा है। ये आंसर हम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 1 1 2 2 2 3 4 5 2 6, सेम आंसर है। Hope you've understood the solution. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you'll be notified first. ठीक है, और फ्रेंड्स संग शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।